वो इस केस से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह खबर आई है कि ही वॉज अपॉइंटेड बाय देन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। Therefore, to some extent, it looks, I cannot assure that this is the truth, लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर है उनका थोड़ा थोड़ा इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी गुडी गुडी चल रहा है। चलने दीजिए, कब तक खैर मनाएंगे आप, कब तक बचेंगे आप? मैंने कहा ना कि अदालत के पास भी कोई चारा नहीं है। दो ही चीज प्रोड्यूस होना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये दो तस्वीर, खलास, खेल खत्म, खेल खत्म। उसके पास, अदालत के पास कोई चारा नहीं बचेगा। इमीडिएटली अदालत को बोलना ही पड़ेगा, मुंबई पुलिस को, कि इमीडिएटली रजिस्टर द एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। और हम लोग ये डिमांड करने वाले हैं, हमारे वकील ये डिमांड करने वाले हैं कि टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन पूरा कीजिए। आप कहिएगा तो हम इन्वेस्टिगेट करके 7 दिन में दे देंगे आपको। गिव मी सम कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर, वी शैल गिव यू द टोटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन 7 days। तो ये हमारे वकील वहां आर्ग्यू करेंगे कि इसको टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दी जाए। और मित्रों, अब आप विजय से बहुत दूर नहीं हैं। एक और में तस्वीर देखिए जरा ध्यान से, और मैं आज उन अंजुमन बगिया वाले पत्रकार और असत्य हिंदी वालों से पूछना चाहता हूं, और बैठ बैठ करके जो खुद ही पत्रकारिता का झंडा बरदार बन रहे हैं, इंटरव्यू करने वाले रिया चक्रवर्ती का, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा देखिए इस पिता को। वकील साहब के साथ खड़े हैं, वकील साहब के साथ खड़े हैं, इस पिता को, इनको देखिए, देखिए बेचारगी, लाचारी, लेकिन डिटर्मिनेशन कि मुझे अपनी बेटी के लिए अब न्याय लेना है। मेरी जब बात हो रही थी सतीश जी से, दिशा के पिता से, तो मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि सतीश जी, ये लड़ाई अकेले दिशा की नहीं है। 140 करोड़ लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और करोड़ों बेटियां, करोड़ों माताएं, बहनें, सब आपके साथ हैं। मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी बचा लेंगे, फडणवीस जी बचा लेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। ये मामला अब जनता की अदालत में है, ये मामला अब करोड़ों माताओं बहनों के हाथ में है। उनकी दुआओं के सहारे सतीश जी को उनकी बेटी का न्याय मिलेगा। गुनहगार जेल जाएंगे, और क्यूबाइड नेटवर्क की जो ये लड़ाई है, और हमारे साथ और जो बाकी मीडिया वाले इस लड़ाई में समर्थन दे रहे हैं, इस लड़ाई को थामे हुए हैं, उन सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। वो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं, और आगे भी निभाएंगे। और वो सब एक्सपोज करेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ 2 हत्याओं की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में सत्ता, पुलिस, जुडिशरी, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, ये सब हैंड इन ग्लोव हैं, लेकिन उसकी संख्या मुट्ठी भर है। तो ये मुट्ठी भर बनाम 140 करोड़। और मैंने कहा है ना कि जब आपको लगने लगे कि बिल्कुल अंधेरा घना है, मोदी जी ही कहते हैं दिया जलाना कहां मना है। बतौर मोदी जी मैं कह रहा हूं कि जब अंधेरा घना हो तो दिया जलाना मना नहीं है। हम लोग दिया जला रहे हैं इंसाफ की, न्याय की। कोई इसमें इफ बट नहीं है, कोई गणित, नफा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेशन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। एक ही लड़ाई है, एक ही जिद है कि एक ऐसे मजबूर पिता जो आज आपके कैमरा के सामने खड़े हैं, तो ये मीडिया वाले भी इसे मजबूर पिता की लाज रखेंगे। और अभी तक जितने इन्होंने जो
षड्यंत्र करने की कोशिश की कि पिता का अफेयर था, दिशा डिप्रेशन में थी। सुशांत के पिता का अफेयर था, सुशांत के डिप्रेशन में थे। मैंने आपको इसके पहले वीडियो दिखाया। अभी मैं आईफा अवार्ड का वीडियो देख रहा था सुशांत का। क्या स्मार्ट लगता है। बड़े दिनों बाद एक हैंडसम एक्टर मिला था, बड़े दिनों बाद। फिर भी इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। एक बार भी उस एक्टर के चेहरे को देख करके सोचते नहीं है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जरा इसकी तहकीकात की जाए। एक बार भी ये पत्रकार, और वो ऐसे 3rd ग्रेड के ठिंगने से बॉडी मोटा, मसंद पसंद गजंद, नाम ऐसा, डार्क आर्टिकल लिखने वाले, डार्क आर्टिकल लिखने वाले। किसी को आप कहते हैं ना, उसको कहते हैं भ्रूण हत्या। एक पूरे एक्टिंग जिनके सामने एक पूरी जिंदगी थी, पता नहीं 80 साल की जिंदगी होती कि 90 साल की जिंदगी होती। आज जैसे धर्मेंद्र आज 90s में है, उस प्रकार के होते वो। आपने उसको लीन लिया, डार्क आर्टिकल्स लिख लिख करके ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। कुछ नहीं हुआ, और उससे भी बात नहीं बनी तो हत्या ही करवा दी। सबका हिसाब होगा, होकर रहेगा। ईद खत्म हो गई, सिकंदर सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। इस पर मैं अलग से स्टोरी बनाऊंगा, अलग से स्टोरी बनाऊंगा। पाप का घड़ा जब भरता है ना तो फूटता ही है। तो घड़ा भर चुका अब इन लोगों का। बॉलीवुड तबाह होकर रहेगा। बॉलीवुड का जो ये वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं ना, वो तबाह होकर ही रहेगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। निर्मला सीतारमण की औकात नहीं है कि बॉलीवुड को पैसे लगा करके, उसको अवार्ड दे करके ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये गंदे लोग जो हैं, ये ड्रगिस्ट माफिया जो हैं, ये बॉलीवुड को बना देंगे। निर्मला जी, आप हटा लीजिए खुद को। अगर इस बॉलीवुड को बनाना है ना, आपने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि मैं बॉलीवुड पर बड़ा काम कर रही हूं और अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी बॉलीवुड को, ये चर्सी बॉलीवुड को बनाने के लिए। खैर मनाइए, ये सनातनी बॉलीवुड नहीं है, वो बलराज साहनी वाला बॉलीवुड नहीं है, वो दिलीप साहब वाला बॉलीवुड नहीं है, ये चर्सी बॉलीवुड है। उस वक्त भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन ऐसी कमियां नहीं है। चर्सी बॉलीवुड का ईद का भी मामला फुस हो गया, खत्म हो गया। वही 3rd ग्रेड की एक्टिंग, वही 3rd ग्रेड मोटा चेहरा, कुछ नहीं। कितना मेकअप लगाओगे, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसलिए न्याय देर सही आएगा जरूर। एसएसआर वॉरियर, हौसला बनाए रखिए। जो कोई कह रहा है ना कि ये रोक लेगा, ये बचा लेगा, ये बचा लेगा, कोई नहीं बचाएगा। आपके सामने किसकी ताकत है? 5 साल हो गए ना, जिंदा है केस। अगले 50 साल भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन न्याय लेकर ही रहेंगे। 2 तारीख आज हो गई, दूसरी तारीख भी आएगी, और उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। कस्टोडियल इंक्वायरी भी होगी, नार्को टेस्ट भी होगा, गुनहगार को एक्सपोज किया जाएगा, एविडेंस रखे जाएंगे और वो जेल जाएंगे। पता नहीं, फांसी के तख्त पर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन होगा, सब होगा। कब तक ये चलता रहेगा टेनिस? आप इसी तरीके से बने रहिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार करने के पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं। कल मैं कुछ और विशेष बात बताने वाला हूं, तो देखते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, आप अपना सहयोग देते रहिए। यही हमारी और आपकी विजय होगी। धन्यवाद। आप सब लोगों को ये बेंच का ज्यूरिडिक्शन नहीं है ये केस का। तो आज वही हुआ, उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि ये मैटर को जस्टिस सारंग कोतवाल जी के बेंच पे रखा जाए, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट वुमन का जो असाइनमेंट है जस्टिस कोतवाल साहब के बेंच के पास है, तो वहाँ असाइन होगा। वहाँ असाइन होने के बाद में अभी हमको 2 ऑप्शन है, या तो हम उसी बेंच के पास चला सकते हैं, हमारा प्रेयर क्लॉज ए टैगिंग विद PIL नॉट प्रेस करके, या तो फिर उसको फिर से ट्रांसफर होगा वो बेंच, चीफ जस्टिस के बेंच के पास। तो आप क्या ट्राई कर रहे हैं? इट शुड गो बिफोर द चीफ जस्टिस।
देखिए, हमको ऐसा जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस आपके पास में। मेन PIL भी है हाँ, रशीद खान पठान साहब का PIL है और अभी ये आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास बेंच पे ही। तो हमारा प्रेयर तो वैसा ही है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी उसमें नए 2 डेवलपमेंट हुए हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जैसा सरकार ने डिक्लेयर किया है कि सरकार का हमारे इसको समर्थन है कि हाँ, इनको अत्याचार हुआ है, तो जो इनकी कंप्लेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी है। और आज ही मेरी सरकारी वकीलों से भी, जो रिप्रेजेंट करने वाले, उनसे भी डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हाँ, मतलब हमारा इनका खिलाफ में हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं है। हम कोर्ट में यही सबमिशन दे रहे, जो सरकार की भूमिका है, जो उन्होंने मिनिस्टर शंभूराज देसाई के सरकार का जो स्टैंड है कि हाँ, इनके डिमांड को हमारा समर्थन है कि हाँ, इसमें FIR करके आगे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बाकी जो भी है। तो सरकार अलग से कोई SIT बना देती, पहले ही SIT में सरकार क्यों ठिकरा फोड़ रही है? तो वो सरकार सपोर्ट की बात कर रहे नहीं, वो सरकार को पूछिए। देखिए, तो सरकार को पूछिए। हाँ, साहब आप रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार हमको हमारी जो ये है, हमारी मांग सरकार ने कई मांगे मान ली है, तो अभी हम क्यों सरकार के खिलाफ में बात करें भाई? हाँ, सतीश जी, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा हाई कोर्ट में? आप 5 साल के बाद आए हैं। आपको लगता है सर कि इतने दिनों के बाद इस वक्त यही सरकार आवाज उठा रही थी, आज सत्ता बदल गई तो सरकार तो शांत है, आपको लगता है इस सरकार में न्याय मिलेगा? अरे यही सरकार के वजह से हमको न्याय का चांस है। आप हमारे मुंह से ये बुलवाने का कोशिश मत कीजिए। देखिए, ये सरकार थी करके SIT कंस्टिट्यूट हुई, ये सरकार थी करके वो बोगस इंक्वायरी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फरवरी 2021 का वो बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो रिकॉल हुआ, इसी सरकार ने किया। तो एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। तो सरकार ने जब हेल्प किया है तो हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे भाई? और यही सरकार ने घोषणा की है कि इनका गैंग रेप और मर्डर का कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया गया है, वो SIT को दे दिया जाएगा। हमारा सिर्फ टेक्निकल एक ही हमारा सरकार का जो चल रहा है कि भाई पहले क्राइम नंबर दीजिए, आपने SIT का इंस्टीट्यूट की, नो प्रॉब्लम, क्राइम नंबर दीजिए और पॉसिबल हुआ तो आप CBI को इन्वेस्टिगेशन दीजिए। इसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है, बाकी सरकार का हमारा कोई ऐसा